हेलो एवरीवन। सो ये हम पढ़ रहे हैं PDF TE2 1 PDF। तो इसमें हम देखेंगे कि हाईवे का इंट्रोडक्शन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, और हाईवे के हम सर्विस किस तरह से हम करते हैं। बेसिक जो है इंट्रोडक्शन हम इसमें देखेंगे। सो पहला जो डेफिनेशन आता है वो है रिड्यूस लेवल, है ना। इसको मैंने लिखा है RL। तो रिड्यूस लेवल क्या रहता है? हाइट ऑफ एनीथिंग विथ रिस्पेक्ट टू द सी लेवल। जो भी समुद्र का लेवल है उसको हम मान लेते हैं रेफरेंस, और उसके रिस्पेक्ट में किसी भी चीज़ की हाइट कितनी है उसको हम मानेंगे, उस हाइट को हम कहेंगे रिड्यूस लेवल। तो ठीक है, आगे लिखा है नाउ अडेज वी आर यूजिंग टर्म हाईवे because we prefer to construction the road over the embankment so that there will be no drainage problem and no flood problem। ठीक है, तो हाईवे के बारे में बोला गया है कि हाईवे चीज़ क्या होती है। हाईवे क्या रहता है? किसी भी जब हम रोड को एम्बैंकमेंट पे बनाते हैं, एम्बैंकमेंट का मतलब मिट्टी का भराव करके हम उसके ऊपर रोड बनाते हैं ताकि उसमें कभी ड्रेनेज की समस्या ना आए और उसमें कभी भी फ्लड की समस्या ना आए। मतलब उस रोड पर कभी भी पानी नहीं आएगा क्योंकि वो आसपास के एरिया से ऊंचा है, तो इसलिए उस रोड को हम हाईवे बोलते हैं। आगे लिखा है पेवमेंट क्या होता है? एनी हार्डन सरफेस ऑन विच द व्हीकल एंड पीपल मूव, उसको हम कहते हैं पेवमेंट। पेवमेंट किसी भी सख्त सतह को हम बोलते हैं जिस पर कि लोग या फिर वाहन चल सकें। और फिर आगे ये लिखा है हाईवे क्या होता है? पेवमेंट कंस्ट्रक्टेड ऑन द हाइट टू अवॉइड द हाईएस्ट फ्लड लेवल एंड फॉर प्रॉपर ड्रेनेज इज नोन एज हाईवे। तो हाईवे क्या रहता है? पेवमेंट की ही यदि हम हाइट बढ़ा दें, ताकि हाइट कैसे बढ़ाते हैं? जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा था, मिट्टी को भर के उसके ऊपर रोड बना देते हैं तो हाइट बढ़ गई। इससे क्या रहेगा? हाईएस्ट फ्लड लेवल उससे ऊपर हो जाएगा और उसमें प्रॉपर ड्रेनेज आएगा। हाईएस्ट फ्लड लेवल क्या रहता है कि जब भी बाढ़ आती है तो बाढ़ आने पर जो पानी का जो सबसे ऊंचा लेवल रहता है उसे हम कहते हैं हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो हमारा जो रोड है हाईएस्ट फ्लड लेवल के हमेशा ऊपर रहना चाहिए, कुछ मार्जिन से ऊपर रहना चाहिए ताकि पानी कभी भी रोड पे ना आए और कनेक्टिविटी ना रुके। तो हाईएस्ट फ्लड लेवल जो है पिछले कई सालों के डाटा से हम निकालते हैं, 30 साल, 40 साल, 50 साल, या फिर एक्सपीरियंस से भी हम उसका पता कर लेते हैं कि जो लोग जहाँ पे हाईवे बन रहा है और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनसे हम पूछ लेते हैं कि कहाँ तक मैक्सिमम पानी आया है, आपने कहाँ तक देखा है। तो वो बता देते हैं कि इस हाइट तक पानी पहुँच जाता है हर साल। उसके अकॉर्डिंग जो है हम रोड का, हाईवे का कंस्ट्रक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हमने देखी, पेवमेंट क्या होता है, हाईवे क्या होता है। आगे हम देखते हैं कि रोड का डेवलपमेंट कैसे शुरू हुआ, उसकी हम रोड की हम हिस्ट्री देखते हैं। सबसे पहले जो रोड का एविडेंस हमें कहीं मिला है तो वो मिला है हमें रोमन सिविलाइजेशन में। ठीक है, रोमन सिविलाइजेशन में मिला है। तो रोमन सिविलाइजेशन में जो रोड बनती थी, मेनली जो रोड का काम रहता था राजा महाराजाओं के समय में, कि जो भी सेना है वो एक जगह से दूसरी जगह जा सके, या जो भी व्यापारी हैं उनका जो सामान है वो एक शहर से दूसरी शहर जा सके। ठीक है, तो उनने किस तरह से बनाया, ये इसका डायग्राम है। सबसे नीचे रखे उनने लार्ज फाउंडेशन स्टोन,
फिर उनने रखे ड्रेस स्टोन, मतलब और छोटे स्टोन, गिट्टी हम कह सकते हैं। फिर उनने डाला लाइम मोल्टार। लाइम मोल्टार का मतलब रहता है कि बाइंडिंग मटेरियल, रेत और पानी। तो लाइम, रेत और पानी मिला के यहाँ पे डाला। फिर उनने डाला ऊपर लार्ज स्टोन। ठीक है, तो ये 4 लेयर्स उनने डाले और साइड में डाला उनने कर्व। तो एक कर्व जैसा यहाँ पर है वैसे ही एक कर्व यहाँ पे भी रहेगा। ठीक है, दोनों तरफ कर्व इसलिए डाला है क्योंकि जब भी इस पे लोड आएगा तो ये जो मटेरियल है इस तरह से निकल ना जाए बाहर प्रेशर के कारण। तो कर्व क्या करता है, ये मटेरियल को दोनों तरफ से स्टेबिलिटी देता है, होल्ड करके रखता है। तो इसके क्या फीचर्स हैं, मतलब इसके क्या एडवांटेज हैं, क्या डिसएडवांटेज हैं। इसमें एक चीज़ तो ये दिख रही है कि पेवमेंट जो है लेयर्स में है, ठीक है। फिर दिख रहा है कि कर्व दिया गया है लिटरल सपोर्ट के लिए। लिटरल सपोर्ट मतलब चौड़ाई में सपोर्ट के लिए कर्व पत्थर दिया गया है। फिर इसके ड्रॉबैक क्या है कि इसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, इसमें क्रॉस स्लोप नहीं है ताकि जो सरफेस का पानी है वो हटाया जा सके, और इसमें लार्ज फाउंडेशन स्टोन है बॉटम पे। तो ड्रेनेज सिस्टम नहीं है मतलब इसमें नाली नहीं है कहीं भी, और इसमें जो सरफेस है वो है फ्लैट। तो इसमें पानी जब भी गिरेगा यहाँ पे जमा रहेगा, बाहर नहीं निकलेगा। और इसमें सबसे नीचे जो है लार्ज फाउंडेशन स्टोन दिए गए हैं। अब कॉन्सेप्ट क्या है रोड बनाने का, कि रोड जब हम बनाते हैं तो सबसे ज़्यादा लोड आता है सबसे ऊपर। इसको मैं आपको बताता हूँ, ये है जब भी हम रोड बनाते हैं, जो मॉडर्न रोड जो लगती है, जैसे ये टायर है, ये लोड लग रहा है, ये अलग अलग लेयर हैं, लेयर 1 2 3। तो जब लोड लगेगा तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रेस है वो कहाँ पे आएगा, सबसे ज़्यादा जो फोर्स है ना। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो सबसे ज़्यादा फोर्स क्या कहाँ पे आएगा, व्हील लोड है ना, व्हील लोड हम कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा लोड कहाँ पे आएगा, लेयर 1 में, फिर लेयर 2 में, फिर लेयर 3 में, है ना। क्योंकि लोड क्या है ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ट्रायंगुलर शेप में। तो सबसे लोड तो इक्वल है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, पी यहाँ भी है, पर ऐसा डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो एरिया 1 में कम लोड है, एरिया 1 कम है और लोड उतना ही है। एरिया 2 थोड़ा बड़ा है, लोड उतना ही है। एरिया 3 बड़ा है और बड़ा है और लोड उतना ही है। तो स्ट्रेस कितना रहेगा, स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस सबसे ज़्यादा रहेगा 1 में, उससे कम रहेगा 2 में, उससे कम रहेगा 3 में। तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जब 1 में रहने वाला है तो सबसे मजबूत लेयर कौन सा होना चाहिए, ऑब्वियसली 1 होना चाहिए। तो सबसे अच्छा मटेरियल हमें 1 पे रखना है। तो डिसएडवांटेज जो हमने यहाँ पे देखा कि सबसे ज़्यादा लोड ऊपर आ रहा है, पर सबसे मजबूत चीज़ जो है सबसे नीचे रख दी है, वहाँ पे उसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इससे हमने क्या कर दिया, कॉस्ट को बढ़ा दिया, रोड को रोड को बढ़ाने बनाने की कॉस्ट को बढ़ा दिया। तो ये डिसएडवांटेज है। ठीक, तो इसमें 3 डिसएडवांटेज हो गए। पहला तो इसका ड्रेनेज नहीं है, मतलब ऐसा स्लोप होना चाहिए, ऐसा इसका स्लोप जो है ऐसा होना चाहिए, ऐसा, ताकि बारिश का पानी ऐसा दोनों तरफ चला जाए। फिर यहाँ पे एक ड्रेन होना चाहिए, नाली, ताकि ये जो पानी आ रहा है ना, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ से वो आगे जा सके, नाले में इसको डाल सकें। ठीक है, फिर ये पत्थर हैं इनकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मतलब नीचे नहीं है ऊपर है, क्योंकि नीचे स्ट्रेस कम है, ऊपर स्ट्रेस सबसे ज़्यादा है। ठीक, तो ये हो गया रोमन काल में कैसे रोड बनते थे। आगे हम देखते हैं
एक कोई व्यक्ति हुआ है टर्सैगनेट करके, उसने रोड का कंस्ट्रक्शन किया और उसने इम्प्रूवमेंट किया क्या कि उसने एक तो ये स्लोप दे दिया रोड पे, तो इससे ड्रेनेज का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, और इसमें साइड ड्रेन दे दी तो पानी की निकासी की व्यवस्था हो गई। और उसने क्या किया, लार्ज फाउंडेशन स्टोन अभी भी छोड़ दिया है, तो अभी ये भी इसमें डिसएडवांटेज है। और ये जो स्लोप जो इसने दिया है वो सिर्फ टॉप के लेयर पे दिया है, नीचे के लेयर पे नहीं दिया। इससे क्या होगा, लोड डिस्ट्रीब्यूशन एक सा नहीं होगा। ठीक है, हम चाहते हैं कि पूरी रोड में एक ही तरह से लोड डिस्ट्रीब्यूट हो, तो लोड डिस्ट्रीब्यूशन सेम नहीं होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे यदि हम चक्का आएगा तो यहाँ पे कुछ और प्रभाव आएगा, और यहाँ पे चक्का आएगा तो यहाँ पे कुछ और प्रभाव आएगा। हम चाहते हैं कि एक सा प्रभाव आए पूरे रोड पे, है ना, क्योंकि यहाँ मोटाई ज़्यादा है वियरिंग कोर्स की, और यहाँ मोटाई कम है। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो व्यक्ति आया टेलफोर्ड करके, तो टेलफोर्ड ने क्या किया कि सभी लेयर्स की जो मोटाई है इसको एक सा कर दिया। वियरिंग कोर्स, लाइम मोल्टार, ड्रेस स्टोन और लार्ज फाउंडेशन स्टोन, है ना, तो ये अनइवन लोड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम था ये भी सॉल्व हो गया। पर इसमें अभी एक प्रॉब्लम और बचा है कि लार्ज फाउंडेशन स्टोन नहीं होने चाहिए, ये कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। तो अगला जो व्यक्ति आया उसका नाम था जॉन मैकेडम। तो जॉन मैकेडम जो है सिविल इंजीनियर रहा होगा हिस्ट्री में, तो उसने इस फॉर्मूले से ये चीज़ पता लगाई कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेस जो है लेयर वन पे आ रहा है, तो सबसे मजबूत पत्थर जो है सबसे ऊपर होने चाहिए, और सबसे कमज़ोर चीज़ जो है नीचे होनी चाहिए। तो उसने जिस तरह से रोड की डिज़ाइन का स्ट्रक्चर बनाया, आज भी उसी तरह से रोड को डिज़ाइन किया जाता है। तो ये जो है उसका डिज़ाइन का ये डायग्राम है। सबसे ऊपर जो लेयर है उसको उसने बोला है सरफेस लेयर, फिर बेस, फिर सब बेस, फिर सब ग्रेड। ठीक है, तो सबसे अच्छी क्वालिटी जो है टॉप के लेयर की रहती है, और क्वालिटी लेयर के साथ नीचे कम होती जाती है। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो टॉपिक है ये ख़त्म होता है। थैंक यू।